क्या किया जाए, क्या किया जाए? कहीं नहीं, अखबार अखबार पढ़ा जाए बेजान। अरे वाह, हर चीज किराए पे दस्तयाब है। आइडिया नंबर क्या है? हेलो भाईजान। जी भाईजान। आपका इश्तिहार छपाया अखबार में? जी मेरा नहीं, मेरी कंपनी का इश्तिहार। जी जी वही। वो मैंने पूछना था कि क्या आप हर चीज किराए पर देते हैं? हाँ हाँ भाई, जल्दी बोल क्या चाहिए। देख लें, अपनी जबान पे कायम रहिएगा। और दुनिया के फारिग तरीन आदमी, तू थोड़ी देर और इस किस्म की बातों पे कायम रहे ना तो फोन से निकल के थप्पड़ मारूंगा। अरे भाईजान, मुझे 2-4 लाख रुपए ना किराए पे चाहिए, मिलेंगे? अबे दिमाग तो ठीक है ना तेरा? मेरा दिमाग तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों का इश्तिहार वाला दावा ठीक नहीं है, फ्रॉडिये। अबे फ्रॉडिया होगा तू, तेरा पूरा खानदान। देख भाई, मेरे खानदान की तो खैर है, लेकिन तूने जो मुझे फ्रॉडिया कहा है ना, ये मैं सारी जिंदगी नहीं माफ करूंगा। ओ जा बाबा, माफ कर। नकद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से। अबे चल, उधार अगले चौक से का बच्चा। ओए बबलू, सुबह सुबह किससे मथा ले बैठा बेटू? अरे था एक फ्रॉडिया जो गरीबों के जज्बात से खेल रहा था। यानी कि तू अपने आप से बातें कर रहा था? ओ यू चौधरी अंकल, आप मुझे फ्रॉडिया समझते हैं? ना, बिल्कुल भी नहीं भाई। थैंक यू चौधरी अंकल, थैंक यू चौधरी अंकल। ओए बहुत शुक्रिया ना अदा कर। मैं तुम्हें सिर्फ फ्रॉडिया नहीं समझता, बल्कि मुफ्तखोर और हरामखोर भी समझता हूँ। ओ यानी कि जो कुछ आप मुझे खिला रहे हैं वो सब हराम की कमाई है। वेरी बैड चौधरी अंकल, बहुत बुरी बात है। और कमाई तो हराम की नहीं है, लेकिन हराम जा रही है। चौधरी अंकल बिहेव, यू नॉटी बॉय। ओए बबलू, आह थू। नोमी, तुम्हें पता है ये कौन सा महीना है? अरे वाह, महीनों का हिसाब शुरू हो गया और मुझे पता ही नहीं। वेरी फनी। थैंक यू हनी। अब बताओ जल्दी से कौन सा महीना चल रहा है? मुझे मालूम था, तुम्हें पता ही नहीं होगा। अरे अगर तुम्हें पता था कि मुझे नहीं पता होगा तो मेरा इम्तिहान क्यों ले रही थी? डफर, इस महीने की 10 तारीख को हमारी शादी हुई थी। शादी की सालगिरह है हमारी। अरे इस महीने मेरा वो इम्तिहान शुरू हुआ था जिसका रिजल्ट अभी तक निकल के नहीं दिया। नोमी, मैं बता रही हूँ, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, समझे? यकीन करो पिंकी, अगर मुझे पता होता कि इस इम्तिहान के पेपर इतने लंबे होंगे, जैसे बच्चे नहीं इम्तिहान वाले दिन ठुल्ला मार लेते, मैं भी शादी वाले दिन भाग लेता। मैं समझ गई, तुम पिछले साल की तरह भी इस बार मुझे कोई गिफ्ट नहीं दोगे, है ना? क्यों ना पिंकी डियर, हम ऐसे करें कि इस अजीम हादसे की याद में 1-2 मिनट नहीं, कम से कम 10 मिनट की खामोशी इख्तियार करें। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि अगर हम खामोश होंगे तो कुछ सोचेंगे ना। तुम खामोश बैठो, मैं कुछ सोच के आता हूँ मैं। खामोश बैठो। क्या हो गया, पागल हो गया तू? कुछ नहीं डैडी, मैंने ना आपसे एक बात पूछनी थी। फटे मुझे बात करने का तरीका है। डैडी अच्छा ये बताएं, आपने बेबे को शादी की पहली सालगिरह पर क्या तोहफा दिया? तू ओहो, ये तो बड़ी मुश्किल होगी। और आखिरी सालगिरह पर? ओए इतने खुश नसीब नहीं है हम, ये कोई और ही लोग होते होंगे आखिरी सालगिरह वाले। ओ डैडी जी, मेरे कहने का मतलब ये है जो अभी सालगिरह गुजरी नहीं है 3 महीने पहले, उस पे क्या दिया? और नौवीं पुत्र, और जो जो शादी और बीवी पुरानी होती जाती है ना, आदमी गिफ्ट नहीं देता, क्वेश्चन देता है। बीवी को? नहीं, अपने आप को, कि ऐसी बीवी से कैसे शादी कर ली मैंने। ओ डैडी जी, ना ये मेरी पहली सालगिरह है शादी की, ना आखिरी। अब बताएं ना मैं क्या करूं? ओए सर झुका के अपनी बेइज्जती करवाता रहे और इंतजार कर उस वेले का जब तुम्हारे दिल से सड़े सड़े जज्बात की बू आए। आर यू श्योर डैडी जी? ओए पुत्र, ये सुनी सुनाई बात नहीं है, तजर्बे की बात बता रहा हूं मैं। ठीक है डैडी जी, पानी तो पिए आप। यार आराम से एक हाथ में आ जाएगा। अरे मोहतरमा किससे मिलना है? वो दरअसल कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। आपसे मिलने के लिए? नहीं, मेरा पीछा करने के लिए। तो ऐसे पीछा करने वालों से पीछा छुड़ाने के लिए आपको मुनासिब चाल ढाल का इंतखाब करना चाहिए था। वो चाल ढाल की वजह से मेरे पीछे नहीं पड़े हुए, पैसों की वजह से पीछे पड़े हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी से कर्जा लें तो उसे वक्त पे वापस करें। मेरा तो खुद जिंदगी में यही असूल रहा है। आप यकीन करें, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, सब बता दूंगी, बस आप एक बार अंदर तो लेके चले। नहीं सच्ची, देख लीजिए, अपनी बात पे कायम रहिएगा। हाँ, क्या मतलब? क्योंकि थोड़ी देर पहले एक शख्स फोन पे ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जब वक्त आया तो मुकर गया। आप मेरा यकीन करें, मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। हाँ अच्छा, नहीं बस मुझे यकीन आ गया है, लेकिन एक मसला है, अंदर जाके करेंगे क्या? वहाँ पे दूल्हा भाई, बहना और चौधरी अंकल जैसी चीजें पड़ी हुई हैं। अरे मैं अंदर जाके अपने भैया को कॉल करूंगी।
ताकि वो यहाँ पे आए और मुझे मेरे घर वापस लेके जाए। जब तक आप अपने घर नहीं चली जाती, इस घर को आप अपना ही घर समझिएगा। कैसे समझो, पहले आप घर के अंदर लेके तो जाएं। आए ना, मैं आपको कर दिखाता हूँ। इस घर में सबसे ज्यादा खूबसूरत मेरा कमरा है। आइए। ओ डैडी जी, ये टोपी चेक करके पहना करे, कोई कबूतर बच्चे ना दे जाए इसमें। ठीक है। मजाक कर रहा था आपसे डैडी जी, मजाक कर रहा था। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन। ओए बबलू, कहाँ से आई ये लड़की? कौन है ये लड़की? और तुमसे 2 इंच क्यों लंबी है ये लड़की? ओए साले, तू कम था क्या? एक और को उठा के ले आया है, लेकिन ठीक उठा के लाया है। कौन है अजनबी शहजादी तू? दुल्हा भाई, चौधरी अंकल कसम ले लें कि मैं इनको नहीं जानता। इन्होंने तो बस बेल बजाई, मैंने गेट खोला और ये फट से अंदर आ गई। और कमाल है भाई, और लड़की है कि बिजली का बिल है कि दरवाजा खुलते ही फुड़ करके अंदर आ गए? बिल का तो पता नहीं, लेकिन बिजली जरूर है। ये सब मैं आपको बताती हूँ, लेकिन प्लीज मैं पहले बैठ जाऊँ। क्यों? अब मेरा मतलब क्यों नहीं? बैठे। दरअसल बात ये है कि मेरी जान बहुत खतरे में है। और इसके साथ रहेगी ना तो माल भी खतरे में आ जाएगा। और इज्जत भी। वो दरअसल मैं बैंक से पैसे निकलवा के निकली ना, तो 2 गुंडे मेरे पीछे पड़ गए। पैदल? नहीं, बाइक पे थे। बाइक पर आप थी या गुंडे? अबे कोई भी चला रहा हो, तुम्हें कौन सा पीछा करना उसका? अगर आप और गुंडे एक ही बाइक पे भाग रहे थे तो गुंडों ने आपको पकड़ क्यों नहीं लिया? अरे नहीं, मैं गाड़ी चला रही थी और वो बाइक पे थे। ओह वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको चौथे गियर में गाड़ी भगानी चाहिए थी। जरूर भगाती, पर गाड़ी खराब हो गई। ओहो, फिर क्या, मैं पैदल, वो बाइक पे, मैं आगे, वो पीछे। फिर मुझे घर का दरवाजा नजर आया और मैंने घंटी बजाई। फिर क्या, मैं आप सबके सामने बैठी हूँ। और वो पैसे? ये रहे। ये हैं कितने? अरे सिर्फ 10 लाख रुपए। सिर्फ 10 लाख। 10 लाख? 10 लाख? 10 लाख? 10 लाख? पिंकी, आ जाओ, भैया ने पुकारा है। भैया क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? कौन सी कयामत आ गई? बोलो। क्या तुम्हें भी पता चल गया? क्या? और तो ऐसा तुसी तो इस तरह शोर पा रहे हो जैसे बबलू ने आपके पैसे वापस कर दिए। कैसी बातें कर रही हैं आंटी जी? मैं चौधरी अंकल के पैसे नहीं कैसे वापस कर सकता हूँ? वो तो उनकी जेब में मौजूद है। और वो पैसे जो मेरी जेब से निकल चुके हैं, बल्कि निकाले जा चुके हैं। ओ डैडी जी, रात गई बात गई, आगे का सोचें, आगे का। कुड़ी कौन है चौधरी साहब? नोमी, कौन है ये और किससे मिलने आई है यहाँ पे? हाँ, इनसे मिले, ये है मैडम लखपति और अपने भाई से मिलने आई। इसका भाई यहाँ रहता है? नहीं, भाई इस घर में नहीं रहता, लेकिन इनके भाई का होने वाला दूल्हा भाई इस घर में रहता है। और रेशमा, और बच्ची इतनी दूर से भागती हुई आई है, और इसे को ठंडा पिला, तूने इंक्वायरी शुरू कर दी है। ओ डैडी जी, क्या कर रहे हैं? उसका गला खराब हो जाएगा, आजकल मौसम वैसे ही खराब है। तुम एक काम करो पिंकी, तुम ना गर्म दूध में 2 चम्मच शहद डाल के ले आओ, इसको एनर्जी मिलेगी उससे। अरे प्लीज, इतना तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं रेगा, आपकी इस बात से ऐसा लग रहा है कि इस घर को आपने अपना नहीं समझा। ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। अच्छा तू ऐसा कर, किचन में जाकर शरबत बना, खुद भी पी और मुझे भी पिला। हाँ, और इसके बाद मेरे लिए भी एक गिलास दूध गर्म करके मेरे कमरे में पहुंचा देना, ठीक है? पिंकी सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ, तुझ कमरे में चलो ना। इधर किचन में आओ, चलो। दूल्हा भाई प्लीज एक गिलास पानी। मुझे भी आपसे जरूरी बात करनी है। बस सही है, हौसला। पिंकी डियर, समझने की कोशिश करो। तुम्हें बढ़िया आग लगी है उस लड़की को देख के? ये जुमला तो मेरा होना चाहिए था। मेरे लिए तुमने बेबे को कभी नहीं कहा कि पिंकी को दूध गर्म करके देने? बोलो। बेबे को अगर मैंने कहा ना, वो दूध में शहद की जगह आधा किलो जहर डाल देगी तेरे लिए। मैं सब समझती हूँ, खिदमतें क्यों हो रही हैं। अरे पिंकी, तुम नहीं समझती हो, तुम्हें नहीं मालूम, इस लड़की के पास पूरे 10 लाख रुपए हैं। 10 लाख रुपए? सोचो, 1 मिनट के लिए सोचो पिंकी डियर, अगर इसने हमारे कारोबार में 20, 25, 30 लाख रुपया लगा दिया तो क्या होगा? अरे बिजनेस को गोली मारो। 1 मिनट के लिए सोचो, अगर वो भैया से शादी कर ले तो क्या होगा? जब भी कोई प्रॉफिट होने लगता है ना, ये साला बीच में कूद पड़ता है। क्या कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि दूध में शहद डालने की क्या जरूरत है, क्यों तकल्लुफ कर रही हो? अरे तुमने सुना नहीं? बड़े कहते हैं कि गुड़ जितना डालोगे उतना ही मीठा होगा। इतना गुड़ ना डालना कि उसको शुगर हो जाए, अभी बहुत सारे काम लेने हैं उससे। आप मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे या अपना घर भी दिखाएंगे? देखना क्या चाहती हैं आप? घर के कमरा? आपका कमरा इस घर में नहीं है, कहीं बाहर है क्या? अरे घर वालों का बस चले तो मुझे उठा के जहांगीर पार्क में फेंक दें, लेकिन खैर छोड़ें इन बातों को। आइए मैं आपको अपना कमरा दिखाता हूँ। वेरी डेकोरेटेड। ये बताया, आप कार अकेली क्यों चला रही थी? अरे तो मैं क्या करती? कार बनाने वाली कंपनी ने दूसरे ड्राइवर को ऑप्शन ही नहीं दिया। इतनी बड़ी रकम थी आपके पास तो मर्द होना चाहिए था हिफाजत के लिए। क्या करें, मेरे घर में मेरे भाई के अलावा कोई दूसरा मर्द ही नहीं है। और भैया अपने बिजनेस में इतना बिजी होते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता। क्या
इतना बड़ा बिजनेस है उनका? अरे बस इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इतनी छोटी रकम निकलवाने के लिए किसी मुलाजिम को नहीं भेजते, मुझे ही भेज देते हैं। छोटी रकम? तो मुलाजिम क्या करते हैं? अरे वो तो बड़ी रकम निकलवाने के लिए रखे हैं ना। नहीं मतलब और कोई माँ बाप, भाई बहन, कजिन्स, कुछ और? मेरा इस दुनिया में भैया के अलावा कोई भी नहीं है। ओह माय गॉड नो, मेरा भी पिंकी बहना के सिवा कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब हम दोनों एक ही कश्ती पे सवार हैं। बस मैं चाहता हूँ कि एक चप्पू आपके हाथ में हो और एक चप्पू मेरे हाथ में हो और हम चप्पू चलाते चलाते इस नैया को पार लगा दें। तो आपका मतलब है कि हम कश्ती को छप्पर करके चोरी या स्मगलिंग का माल खरीदने वालों को बेच दें? अरे नहीं ना, मेरा मतलब ये कि वो एक गाड़ी के दो पहिए नहीं होते, वैसे मियाँ भी। बस एक बार भैया आ जाएं। अगर आप लोग उनके मेयार के लगे तो हो सकता है कि हो जाए। कहाँ है भैया? भैया को जल्दी से बुलाए ना, मुझे उनकी याद आ रही है। भैया आपका इनमें से कौन सा कमरा है? गुड, तो आप वहाँ जाके आराम कीजिए, मैं पूरा घर खुद देख लेती हूँ। तेज है सुट्टू। ਓਏ ਐਵੇਂ ਰੁੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਰੇਸ਼ਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਨ ਰੇਸ਼ਮਾ। ज्यादा बातें ना बनाए वरना बन जाएगी हवान रेशमा। ओए वो तो है, और पहले तुम्हारा मुंह इतना बड़ा है, ऊपर से और इतना बड़ा बनाया हुआ है। और ये देख क्या लेके आया तुम्हारे लिए, ये क्या है? समोसा। दिस इज समोसे। लेकिन मैं तो समोसे खाती ही नहीं। और मैं तुम्हारे लिए लाया भी नहीं हूँ, मैं मेहमान के लिए लाया हूँ खुसूसी तौर पे। बड़ी खिदमतें हो रही है उसकी। वो आपकी लगती क्या है? और लगती कुछ नहीं है, जब करीब से गुजरती है तो साथ लगती है, और शादी से पहले तू भी कुछ नहीं लगती थी। हायो मेरे रब्बा, ये बुढ़े बारे कौन सा अरमान आपके दिल में अंगड़ाई ले रहा है? ओए अपनी आवाज दबो, जो कल हाथ पा। और इस अमीर लड़की से जब रिश्तेदारी हो जाएगी तो सोच कितनी दौलत हमारे हाथ आएगी। वो कैसे? आप भी शादीशुदा और नौमी भी। और शरीयत में दूसरी शादी की गुंजाइश है। हाँ चौधरी साहब, अगर नौमी की शादी उससे हो जाए तो मिस रजिया ठीक कहती है कि जब औलाद जवान हो जाए ना तो बीवी की नजर अपने खावत में नहीं जाती। चल ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। क्या हो गया इनको? हाँ है पता, तुम्हें शरबत रखने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, आपके घर में तो सब कुछ सामने ही रखा हुआ है। सामने तो मेरा मुंडा भी है, वो तुझे पसंद आ जाए तो। ये बताओ तुम्हारा ब्याह तो नहीं हुआ वा? नहीं, अभी कहाँ? कहीं गालवाल चल रही है तुम्हारी? आपका मतलब इश्क माशूकी का चक्कर? ओ नहीं, रिश्ते की बात वगैरह। माँ बाप तो बचपन में ही फौत हो गए, और भैया को तो बिजनेस से ही फुर्सत ना मिली। हैरत की बात है, बचपन से ही माँ बाप मार गए थे तो तू और तेरे भैया कैसे पैदा हुए? मेरे बचपन में? मेरा मतलब अपने बचपन में थोड़ी। इसका मतलब है कि तुम्हारे रिश्ते के लिए ना तुम्हारे भैया से बात करनी पड़ेगी। जी जी, और अगर आप लोग भैया के मेयार के हुए तो हो भी सकता है। क्या हुआ हमारे मेयार को? खाते पीते हैं, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। अब ये तो भैया के आने के बाद ही पता चलेगा। ओ बुला ले तू अपने भैया को जरा, हम भी तो देखे तेरा भैया कैसे है। जी जी, बस आपका घर देख लूं, फिर भैया को बुलाती हूँ ना मैं फोन करके। ठीक है। हेलो। हाँ बबलू, क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई? वो लानत भेजो गाड़ी पर और अपने आप पे भी यार। और चाबी लगी रहने दे यार, किसी गरीब के काम आ जाएगी। टैक्सी लेके नहीं आना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तुम एक काम करो, जीप मंगवा लो। ओ भाई ले लेते हैं ना, खरीद लेते हैं यार, पैसे दे देंगे कैश। हेलो जी, रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वो एक जी सेट का ऑर्डर किया था डायमंड के। क्यों, क्या मतलब, क्यों नहीं बात? जी दुबई से डायमंड नहीं आ सके? देखिए मेरी बात सुने, वो बड़ा मसला हो जाएगा। वो फंक्शन है, बीवी ने पहनना था उस पे। नहीं, ऑर्डर कैंसिल नहीं करना। हमारे पास 4 5 6 सेट पड़े हुए हैं, उसमें से गुजारा कर लेते हैं। पैसे तुम्हारे मिल जाएंगे। क्या चेक? नहीं वो यार कैश ले लेना भाई। नो प्रॉब्लम, ओके। रेशमा, और तुमने सोने का एक सेट मांगा था, मैंने 2 ऑर्डर कर दिए, खुश है ना?
लड़की से शादी करा दो, मैं ना मर जाऊंगा। अरे भैया रिलैक्स करें। अब भैया आपको पता है मेरे अकाउंट में ना सिर्फ 20 लाख रुपए रह गए हैं। अरे बहना ये क्या बात है? तुम कहो तो मैं तुम 20 लाख रुपए और डाल देता हूँ, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। नहीं भैया आप जानते हैं ना कि जब मेरे अकाउंट में पैसे खत्म हो जाते हैं तो मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ। पगली है, भी रुलाएगी। 20-25 लाख रुपए के लिए मुझे बातें सुना रही है। डाल दो, कोई मसला नहीं। हाँ ठीक है, वैसे 20 लाख रुपए 4-5 दिन तो चल ही जाएंगे। एक मिनट। जी फरमाइए। मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ, बल्कि उससे ले जाने के लिए आया हूँ। पिंकी का तो कोई भाई नहीं मेरे अलावा, और आप लहजे से रेशमा आंटी के भाई नहीं लगते। आप हैं कौन? अरे भाई, मेरी वो बहन जो बैंक से पैसे लेके निकली, आप लोगों ने उसे पनाह दी है। अरे अच्छा भैया आप? जी मैं। अरे अजीब आदमी है आप। भाई तो बहनों को रुखसत करते हैं और आप लेने आ गए। वेरी बैड। मैं समझा नहीं। अरे छोड़े ना, समझ के क्या करेंगे। जानू भाई अंदर आई 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 आई, आई। इससे पहले कि हम तकल्लुफात के चक्कर में पड़े, मेरी बेगम जो सोफे पे रखी है, ये कुछ कहना चाहती है। हाँ 1 मिनट बेबे, पहले मैं एक जरूरी बात कर लूं। वो दरअसल बात यूं है कि बोलने का हक मेरा, क्योंकि सबसे बड़ी मैं हूँ। बेबे पिंकी इस घर की बाहू है। वो जूनियर बहू है, माँ तेरी सीनियर बहू है। तू बोल रेशमा। नोमी तुमने देख लिया मेरे साथ इस घर में किस किस्म का सलूक किया जा रहा है। अब मुझे लगता है हमें इस इजलास का बायकॉट करना हाँ चाहिए। चलो नहीं खुदा भाई, मेरे मुस्तकबिल का सवाल है। हाँ तो बात दरअसल कुछ यूं है कि क्या बात करनी है तुमने काम की? एक मिनट, आप लोग आपस में मत लड़े। मैं काम की बात खुद शुरू करता हूँ। बहना इजाजत है? जी भाई, मैंने इनको बता दिया है, आप जो भी फैसला करेंगे इन सबको कबूल होगा। अच्छा, तो फिर मेरा फैसला है कि अपने अपने हाथ ऊपर कर लो। सफाया हो गया? जी भैया, मैंने सारा जेवर बैग में रख के बाहर छुपा दिया है। सारे के सारे कमरे के अंदर चलो। अरे एक मिनट साहब, इंजन आगे लगा दिया। चलो जल्दी चलो। हाय चौधरी साहब, अस्सी लुटे गए। नोमी ये क्या हो गया? हाँ, वो तो मेरा सारा जेवर ले गए। तो यार तुम एक काम करो, बाहर जाओ। अगर लोग चले गए हैं ना तो लॉक करके आ जा बाहर। अरे दूल्हा भाई ताला क्या लगाना है, वो अपने साथ मेरा मुस्तकबिल भी ले गए। मैंने क्या क्या ख्वाब देखे थे। तेरा मुस्तकबिल तो पहले ही डार्क था, ले गए तो अच्छा ही हुआ। नोमी मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अभी के अभी जेवर बना के दो बस। अभी? चौधरी साहब, अगर आपने 3 सेट सोने के मुझे ना बना के दिए ना, मैं खुदकशी कर लूंगी। और किस बात का रोना डाला हुआ तुमने? और सारे जेवरात तुम लोगों के तो बैंक के लॉकर में रखे हुए हैं। नहीं चौधरी साहब, 3 दिन पहले फीके दे ब्याह थे ना, मैं लॉकर चुका डाए सन। और तेरा